आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज और मैं आपका साथी कपिलेश शर्मा। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर आज चौथे चरण का मतदान होना है, जिसके तहत आज बड़वानी और खरगोन लोकसभा के लिए यहां मतदान हो रहा है। हम बात करें सेंधवा विधानसभा की तो यहां पर 307 मतदान केंद्रों पर 2,87,000 से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। अल सुबह से ही यहाँ पर मतदान केंद्रों पर लोग बड़ी संख्या में आके जुटने लग गए थे, घरों से निकल के मतदान कर रहे थे। बारिश ने हालांकि थोड़ा सा खलल जरूर करा। कई मतदान केंद्रों पर यह शिकायत आई थी कि वहां पे लाइट की व्यवस्था बराबर नहीं हो पा रही है, मगर वो भी कुछ समय में सुचारू रूप से चालू हो गई। मतदान केंद्रों पर यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। हम बात करें यहाँ पे दोनों प्रत्याशियों की तो खरगोन बड़वानी में भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल ने अपना मत का प्रयोग कर लिया है। वहीं सेंधवा के मेंदलिया पानी में कांग्रेस प्रत्याशी पुरलाल खरते ने अपना मत का प्रयोग करा है अपने परिजनों के साथ में। और SNN7 हमारा चैनल आपसे निवेदन करता है कि अपने घरों से निकलकर इस लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी से बड़ी और बड़ी संख्या में अपनी आहुति डाले और इस महायज्ञ को सफल बनावे। आइए सुनते हैं दोनों प्रत्याशियों ने अपने मत का प्रयोग करने के बाद क्या कहा। समस्त देशवासियों एवं खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र के समस्त मेरे परिवार के साथियों को सादर नमस्कार प्रणाम। आज सूरज की पहली किरण के साथ में हमने अपने मताधिकार का प्रयोग राष्ट्र हित में, देश की उन्नति, देश की खुशहाली के लिए कर लिया है। अपने परिवार के साथ में मेरे माता पिता, भाई बहन और मेरी बहुएं और साथ ही साथ गांव के मुखिया, गांव पटेल, गांव पुजारा, गांव डाला, वारपी, कोटवाल, इन सब के साथ ही गांव के सरपंच, इनके सब साथ में मिलकर हमने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। आप भी पूरे जो संसदीय क्षेत्र के साथी हैं, देश के साथी हैं, उनसे मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग राष्ट्र हित में, देश उन्नति और देश की खुशहाली, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग समय रहते हुए मतदान अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर करने का कृपया कष्ट करें, ताकि हम सब मिलकर के भारत देश की सुरक्षा, भारत देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर एक नागरिक होने के नाते देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसमें मत देने के लिए मैं मेरे परिवार के साथ में, मेरी धर्मपत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में और सभी परिवारजन आज मतदान डालने आए हैं। निश्चित तौर पर ये चुनाव देश के विकसित भारत का संकल्प को लेकर चुनाव किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकसित श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरे नंबर पर पहुंचाने के लिए आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस के समय में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, जब से मोदी जी की सरकार 10 सालों से है, तब भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई। सबके लिए गर्व की बात है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विगत सतत काम कर रहा है। आज देश और नागरिक के लोग आज बड़े विश्वास के साथ में मतदान करने अपने बूथों पर जा रहे हैं और उत्साहित हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त मतदान कर रहे हैं। इस बात का मुझे गर्व है कि कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया और मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के खरगोन बड़वानी के समस्त परिवारजनों से भी आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक आए, मतदान करें, राष्ट्र हित में, देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए, पुनः आदरणीय मोदी जी को चुनने के लिए। भैया, हमने देखा 3 फेस हुआ था जिसमें मतदान कम हुआ है, आज क्या रहेगा मतदान परसेंट? निश्चित तौर पर पिछले प्रथम द्वितीय चरण में कुछ मतदान कम प्रतिशतों की जानकारी है भी और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार का जो चौथा चरण का चुनाव है इसमें मतदाता जबरदस्त आगे आए हैं और इसका प्रतिशत पिछला जो हमारा 77% था उसको बढ़कर मतदान होगा। और अभी जो जानकारी मेरे पास में आ रही है पूरे लोकसभा से, तो सुबह से ही बूथों पर लाइन लगी है और महिलाओं की, हमारे बुजुर्गों की, सब लोग सतत बूथ पर मतदान कर रहे हैं और निश्चित तौर पर पिछला प्रतिशत टूटकर आगे बढ़ेगा और इस बार चुनाव का रिकॉर्ड भी अच्छे वोटों से आदरणीय मोदी जी और मैं क्षेत्र का बेटा और भाई अच्छे मतों से जीता। कांग्रेस के पुरलाल खरते भी आपके सामने हैं, जो लगातार बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीतेगी और
बेरोजगारी और महंगाई के कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस अब कोई चुनौती नहीं रहा। कांग्रेस के बारे में जनता जाग चुकी है कि कांग्रेस ने कितना इस देश में शोषण किया है। जो बात भारत के संविधान में लिखी गई उसका अक्षरशः पालन वो कर नहीं पाए। भारत के संविधान का अगर अक्षरशः पालन किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। आज 10 सालों में देश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित भी मानते हैं, देश के नागरिक अपने आप को सम्मानित भी महसूस करते हैं। आदिवासी क्रांतिवीर जो पिछले कांग्रेस की सरकार के समय दबे हुए थे, कई क्रांतिवीरों के बारे में इतिहास के पन्नों पे जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरे सामने जो कैंडिडेट हैं जो अपने आप को आदिवासी समाज का बड़े हितकर मानते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि कहाँ गए 60 साल जहाँ पर आदिवासी क्रांतिवीरों का नाम उजागर नहीं कर पाए। इन 60 सालों में कभी भी आदिवासियों के जनजाति क्रांतिवीरों के बारे में, स्मारकों के बारे में, आदिवासी हित योजनाओं के बारे में कभी कोई कांग्रेस ने काम नहीं किया। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ही आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। पहली बार इस देश में सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद भी हमारी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कोरलाल खड़से जी, आप बहुत बड़े आदिवासी नेता अपने को मानते हैं, तो आप अपने गिरेबान में झांकें कि कोई भी वनाधिकार का पट्टा आपने नहीं दिया, कभी कोई कच्चे मकान बनाने के, पक्का मकान बनाने की कोई बात नहीं करी, कभी कोई सड़क की बात नहीं करी। ये तमाम काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा से ही जनता का शोषण किया और जिससे ज्यादा शोषण आदिवासी वर्ग का किया। और मैं आज कोरलाल खड़से को इस बात का भी कहता हूँ कि उन्हें क्यों नहीं इस बात को कांग्रेस के लोगों के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। 1975 में यही हमारे आदिवासी समाज के लोगों की महिलाओं को पकड़ के बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए, पूछिए पहाड़ में जाके, और आदिवासी समाज का हितकर बन गए, उसके कैंडिडेट बन गए। तो मुझे लगता है कोई कांग्रेस यहाँ पर कोई जीत लड़ने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के बारे में जनता जाग चुकी है और हम इस बार का लोकसभा का चुनाव अत्यधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। आपका नाम? बसंती यादव, नगर पालिका अध्यक्ष। आप क्या कहना चाहेंगे आज? आज हम ये कहना चाहेंगे कि वोटिंग अच्छी हो और मोदी जी को जिताए 400 के पार। और मोदी जी है तो सब कुछ है, मोदी जी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। देश सुरक्षित के मोदी जी से ही रहेगा, मोदी जी जरूर आना चाहिए 400 आप के आम मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील ये कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें।